कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेन में रूस के जंगी जराइम का मिला वाज़ेह सबूत। बोचा में रूसी फौजियों की फायरिंग में जिंदा बच जाने वाले एक लड़के ने किया इंकशाफ। 15 साला लड़के ने तहकीकाती टीम को बताई तफसीलात। कहा रूसी फौजियों ने ज्यादातर लोगों के सिरों में मारी है गोली। खार्किव के करीब रूसी अफवाज फिर हो रही हैं मुनज़्ज़म। यूक्रेनी फौज की पेशकदमी को रोकना है मकसद। यूक्रेन की वज़ारत दिफा का इंकशाफ। अल जज़ीरा की खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आक़िला की मौत की मुश्तरका तहक़ीक़ात का मामला फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने किया मुस्तरद। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कातिलों के साथ नहीं होती तहक़ीक़ात। इसराइल ने कहा मुश्तरका ताउन से ही आएंगे जांच के शफ़ाफ़ नताइज। माशी और सियासी बहरान से दो चार श्रीलंका को मिला नया पीएम। रानिल विक्रमासिंघे नए वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लिया उन्होंने हलफ। मुल्क की सूरत हाल को पटरी पर लाने का जाहिर किया अज़्म। कतर के अमीर ईरान के दौरे पर पहुंचे तेहरान। दो तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर एजेंडे में शामिल। ईरान इस वक्त जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए आलमी ताकतों से कर रहा है बातचीत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आलमी रहनुमाओं से की अपील। कहा कोरोना अभी नहीं हुआ है खत्म, देश जानिब तवज्जो। कोरोना से लड़ाई के अज़्म की करे तजदीद। अमेरिका कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 1 मिलियन। शुमाली कोरिया ने किया कोरोना की पहली लहर का एतराफ। तानाशाह किम जोंग उन मास्क पहने हुए आए नजर। मुल्क में लॉकडाउन नाफिज। स्लोवेनिया में केमिकल प्लांट में धमाके के बाद आतिशज़दगी। कई अफराद की हलाकत का अंदेशा। झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। कुछ अहम कौमी खबरें। रायपुर एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश। सवार दोनों पायलट की हुई मौत। सीएम और दीगर लोगों ने किया इजहार अफसोस। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट का फैसला। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने से किया इनकार। मजीद 2 वकील कमिश्नरों की हैसियत से तकर्रुरी। कमीशन को 17 मई तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करना होगी। ज्ञान व्यापी की वीडियोग्राफी पर पाबंदी नहीं। रियासती हुकूमत को सर्वे की निगरानी का हुक्म। सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। किसी भी सूरत में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाए। रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। अदालत का हुक्म। एमआईएम सरबराह अज़दीन ओवैसी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद पर अदालत के फैसले पर जताया एतराज। कहा मुस्लिम फरीक को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाना चाहिए दरवाजा। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में दखल देने से किया इनकार। मथुरा के मनीष यादव की तरफ से दाखिल की गई थी अर्जी। अर्जी में 1976 के हिंदू मुस्लिम समझौते को मंसूख करने की गई थी दरख्वास्त। अर्जी में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनाया गया फरीक। ताजमहल मामले के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया खारिज। अदालत ने कहा ऐसी अर्जियों पर गौर नहीं कर सकते। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बना सकते। राजीव कुमार होंगे मुल्क के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नोटिफिकेशन कर दिया गया है जारी। राजीव कुमार रह चुके हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी। 15 मई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से संभालेंगे ओहदा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तारीखी गिरावट। $1 की कदर 77 रुपए 63 पैसे। शेयर बाजार में हलचल। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को होगी वोटिंग। राजस्थान की 4 सीटों पर इंतखाबात होंगे। 15 रियासतों की 57 सीटों पर होंगे राज्यसभा के इंतखाबात। आजम खान की हिमायत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। कहा बीजेपी सरकार में गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। इस साल आज़मीन हज को 20-20 किलो के 2 सूटकेस ले जाने की इजाजत होगी। 7 किलो का एक हैंडबैग भी ले जाने की इजाजत होगी।
सूटकेस और बैग हज कमेटी फराहम करेगी। सूटकेस और बैग फिजाई सफर से मुतालिक आलमी मेयारात के मुताबिक होंगे। सूटकेस और बैग हासिल करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर अपना कवर नंबर डालना होगा। आज़मीन हज के घर पर सूटकेस और बैग पहुंचाया जाएगा। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे की मुजवजा अयोध्या दौरे की मुखालिफत हुई तेज। यूपी की कई तलबा तंजीमों ने की है राज ठाकरे के दौरे की मुखालिफत। राज ठाकरे को यूपी में दाखिल न होने देने का किया ऐलान। इलाहाबाद के चौराहों पर राज ठाकरे के खिलाफ लगाई गई हैं होर्डिंग्स भी। मुल्क पे फिरका परस्त जमातें हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाकर सियासी रोटियां रही हैं सेक। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आज़मी का इल्जाम। एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुल्दाबाद में औरंगजेब आलमगीर की मजार पर दी हाजिरी। मजार पर पेश की चादर। अकोला के पातूर में वाक़ई शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी। बड़ी तादाद में ज़ायरीन की शिरकत। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का मुतराज़ा कानून होगा नाफिज। बीजेपी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने का किया फैसला। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सदाए इत्तेहाद तंजीम ने उठाए हैं सवाल। वक्फ बोर्ड पर औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ न कर पाने का इल्जाम। मस्जिद को तालीमी सरगर्मियों से जोड़ने की पहल। बेंगलुरु की मस्जिद तूर ने कायम की मिसाल। मस्जिद में तलबा के लिए खास वर्कशॉप का इनेकाद। सालार जंग म्यूजियम में 16 से 20 मई तक अवाम का रहेगा मुफ्त दाखिला। आलमी यौम म्यूजियम के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। रात 9 बजे तक खुला रहेगा हैदराबाद का ये सालार जंग म्यूजियम। डायरेक्टर नागेंद्र का बयान। जीएचएमसी हुदूद के 18 गवर्नमेंट अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज। मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव ने उस्मानिया हॉस्पिटल और श्रीनिवास यादव ने गांधी हॉस्पिटल में शुरू की है खास स्कीम। हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर का बयान। रायदुर्गम में कलावे गोल्फ डिजिटेक सेंटर का किया इफ्तिताह। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस के पास नौजवान का कत्ल। वेस्ट जोन डीसीपी पहुंचे मौके पर। मामला दर्ज, जांच जारी। श्रीकाकुलम के साहिल पर मिले सुनहरे रथ का हुक्काम ने लगाया है पता। म्यांमार से बहकर आया था ये रथ। अवाम ने रथ हवाले करने की हुक्काम से की है अपील। घर घर वाईएसआरसीपी हुकूमत प्रोग्राम का आगाज। रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदों की लोगों से खास मुलाकात। हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों का लिया जायजा। लोगों को पहुंचाई इसकी तफसीलात। शादी के मंडप से चकराकर गिरी दुल्हन की अस्पताल में हुई मौत। शादी का घर हुआ मातम में तब्दील। विशाखापट्टनम में पेश आया अफसोसनाक वाकया। गांजे के नशे में नौजवानों की हंगामा आराई। 5 टू व्हीलर्स को हालत नशे में लगाई आग। कोतपेट 2 टाउन पुलिस ने दर्ज किया मामला। भोपाल की आखिरी खातून फरमानरवा नवाब सुल्तान जहां को उनकी बरसी पर किया गया याद। भोपाल में बेनजीर अंसार एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इत्माम खास तकरीब का इनेकाद। मुनक़्क़दा तकरीब में नवाब सुल्तान जहां की हयात व तालीमी और अदबी खिदमात पर डाली गई तफसीली रोशनी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अचानक स्निप हाउस का किया दौरा। बारिश से कबल किए गए इंतजामात के हवाले से जानकारी की हासिल। जरूरी हिदायतें की गई जारी। खगड़िया में एक दुल्हन का फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। स्टेज पर दुल्हन कर रही है हर्ष फायरिंग। पुलिस वायरल वीडियो की अब कर रही है तफ्तीश। पटना सिटी में नौजवान के कत्ल के बाद 50 लाख मुआवजे की मांग को लेकर नाराज लोगों ने की आगजनी। अनीसाबाद में भी नौजवान के कत्ल के बाद फूटा लोगों का गुस्सा।